कोई सा बहुत सारे लोगों को ना ये नुस्खा बताते हुए सुना है मैंने कि वो बताते हैं कि अगर आपका स्पर्म क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावर को मिक्स करके इसका सेवन कीजिए, तो आपकी जो शीघ्र पतन की जो दिक्कत है या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है तो इसका सेवन करने से उसमें इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन शतावर की बात करते हैं तो वो सबसे पहले देखा जाता है कि हाँ वो हमारी जो स्पर्म क्वालिटी होती है उसको बढ़ाती है, या सेक्स वेलनेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहले शतावर को देखा जाता सबसे है। ऊपर लिया जाता है। जी। आपने मेरे मुंह से भी सुना होगा नुस्खा, मैंने शुरुआत यहीं से होती है। सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री जी बिल्कुल। और अशवगंध, शतावर, गोक्षूर, ये 6 चीज़ें तो मैं गिनती में लेके आता हूँ। फिर इसमें शिलाजीत, फिर इसके अंदर सौंफ, फिर इसके अंदर लौंग, फिर इसके अंदर सेलम की जड़, फिर इसके अंदर जायफल, जवित्री, फिर इसके अंदर वो एक आता है, क्या नाम लेते हैं, सालब पंजा। ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो फ़ायदा कर, गोरखमुंडी, गोरखमुंडी बहुत कमाल की औषध है जिनके लोगों के नर्व सिस्टम वीक हो जाते हैं। तो ये सारे नुस्खे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौच बीज, अच्छा। स्पर्म काउंट के लिए गॉड ने इतना अच्छा तोहफा दिया है ना जी, कि चैन आपके साथ बैठ कर के मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं नुस्खा बताने में संकोच ही, मैं वैसे भी नहीं करता। मुझे ये है कि हम दुनिया में रहे ना रहे, नुस्खे तो आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेद जिंदा रहे, आयुर्वेद लोग आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लें, आयुर्वेद को प्यार करें, आयुर्वेद का खाएं, आयुर्वेद में जिएं। गोयल साहब ये भी कहा जाता है कि मान लीजिए कि अगर अपनी लाइफ स्टाइल को आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि आप सुबह टाइम से उठना, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना, सही से खाना खाना, आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, और जो मास्टरबेशन की हम बात करते हैं, अगर आपने मास्टरबेशन करना छोड़ दिया है तो आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। आप दाल सब्जी अच्छी खाओ, और वो क्या नाम लेते हैं, दही का जो बनाते हैं ना तक्कड़, कैसे, आधा गिलास दही, आधा गिलास पानी, चम्मच से घोलो और पी लो, अच्छा। और कुछ ना डालो। तो वो चीज़ कमाल की है। मतलब जिन लोगों को लीवर की गर्मी है, जिन लोगों को वीर्य की थिकनेस नहीं है, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम है, दही से, अब दूध और दही का ज़मीन आसमान का फर्क। दूध के बाद दही, दूध पिता तो दही पुत्र, पिता बूढ़ा हो गया तो पुत्र और जुबान, उतनी शक्ति देता है वो। मतलब वो चीज़ें, अब दही से फिर घी निकलेगा। घी को कहते हैं घी कभी, दूध अभी, है ना। तो फर्क है कि दूध पीने से तुरंत फर्क पड़ जाता है सेहत को, दही खाने से उससे भी जल्दी फर्क पड़ता है। लेकिन देसी घी खाते रहो वो अपना टाइमली रिजल्ट देता रहता है और बूढ़े नहीं होने देता अंदर से। अच्छा गोयल साहब, मैं आपसे कुछ 5 ऐसे जड़ी बूटियों के बारे में पूछना चाहता हूं, और ये भी मैं जानना चाहूंगा कि पांचों जड़ी बूटियों के बारे में जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उसमें से नंबर 1 पे किसे रखेंगे या नंबर 5 पे किसे रखना चाहेंगे स्पर्म क्वालिटी जिससे इंप्रूव हो जाए। तो बताइए आप सबसे पहले कि आप नंबर 1 पे कौन सी जड़ी बूटी को बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी। यदि सबसे बेहतर चीज़ लेनी है, 5 चीज़ें अगर आप मांग रहे हो, तो उसमें सबसे बेहतर चीज़ जो है वो है अश्वगंधा। जी। सबसे ऊपर अश्वगंधा का नाम आएगा, फिर आएगा शतावर, जी। फिर आएगा शिलाजीत, फिर आएगा सफ़ेद मूसली, फिर आएगा कौच बीज। ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में एक मस्त जड़ी बूटियां हैं। उसके बाद फिर बहुत है, ऐसे तो 30-40 जड़ी बूटियां डाल के बनती हैं चीज़ें, लेकिन ये 5 अगर मिल जाएं आपको, पांचों ही अगर आप यूज़ कर लेते हो तब भी सफिशिएंट। अच्छा, सबसे पहले अश्वगंधा है, लेकिन जब लोग लेकर आते हैं तो सबसे पहले वो सफ़ेद मूसली गोयल साहब लेकर आते हैं, और बहुत सी बार ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति पंसारी की दुकान पे सफ़ेद मूसली लेने जाता है तो पंसारी वाला उस व्यक्ति को इस तरह से देखता है कि भाई ये सफ़ेद मूसली किस लिए ले रहे हो। तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सफ़ेद मूसली किन लोगों को लेनी चाहिए, किन्हें इनका सेवन करना चाहिए। सफ़ेद मूसली का जो है वो उनको कम खानी चाहिए जिनको कोई भी हार्ट डिसीज़ है, जी। उनको कम खानी चाहिए। अदरवाइज़ हार्ट डिजीज़ वाले जो लोग हैं उनको अश्वगंध बहुत अच्छी रहती है, शतावर अच्छा रहता है, शिलाजीत ठीक रहती है, ये सारी चीज़ें ठीक है। किन लोगों को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना अश्वगंधा चाहिए। सभी को खाना चाहिए। अच्छा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन मात्रा कम ज़्यादा हो और वैद्य की सलाह से लेना चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन खाना है, रोज़ खाना है, चम्मच खाना है, आधा चम्मच खाना है। ये तासीर के अकॉर्डिंग कौन कितना खा सकता है, तो ये अगर लगातार खाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कई बार लोगों के ये बीपी को बढ़ा देता है, गर्मी कर देता है। तो अगर वो 2 दिन छोड़ दें हफ्ते में, जैसे थर्सडे को नहीं खाना भाई, संडे को नहीं खाना, बाकी दिन खा लिया, और चम्मच छोटा रखें, जैसे जैसे बॉडी
सर्वाइव कर रही है, बॉडी उसको झेल रही है, उसको बढ़ा दीजिए। अच्छा, मतलब पहले कम से कम डोज से हमें शुरू करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हमें उस डोज को बढ़ाना चाहिए कि किस तरह से वो असर कर रहा है, उसके हिसाब से हमें अपनी डोज को बढ़ा देना चाहिए। अब जैसे कौच बीज है, वो आधा चम्मच ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसने तो जाके अंदर ब्लड में से वीर्य को थिक करना है। लेकिन अश्वगंध जो है वो अपने नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, नाड़ी तंत्र को अब जैसे पार्किंसन के प्रॉब्लम होते हैं, उनमें भी अश्वगंध ही है, सभी में दिया जाता है। गोयल साहब, शिलाजीत क्या ये सप्त धातु को मजबूत करती है? करती है जी। शिलाजीत भी करती है, सफ़ेद मूसली भी करती है। अच्छा, तो इसलिए ये हर बीमारी में फायदेमंद मानी जाती है। और एक सालब मिश्री है, वो सफ़ेद मूसली के भी ऊपर है। सालब मिश्री है, सालब पंजा है, जो पंजा है ना वो उसी का दूसरा वर्जन होता है सालब मिश्री, उसी का सेम, वो पंजा निकल जाता है, उसी में से वो निकलता है, तो वो मतलब पंजे से ज़्यादा सालब मिश्री का। आप वीडियो देख रहे हो, आपने नुस्खे पूछे, मैंने बता दिए, आप डिस्कस करने के लायक हो गए कि आप जिस वैद्य के पास जाओ या पंसारी के पास जाओ, आपके पास इतने सवाल जवाब हो गए हैं कि आप बात कर सको। तो सामने वाले को पता चलेगा कि इसको नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो आपको अच्छे से देगा। तो ये चीज़ें आजमा के देखो और खाओगे और थैंक यू बोलोगे, ये बात है।